सेट में आज हम देखने वाले हैं कुछ कंसेप्ट। पहले से वेन डायग्राम क्या होती है, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। एक बार ये कंसेप्ट समझ गए, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे सो दैट आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम आप जानते हो, वेन नाम के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के रूप में लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, ये कंसेप्ट को क्लियर किया, है ना। पूरे सेट्स को क्लोज फिगर में रिप्रेजेंट करने की अगर किसी ने मेथड बताई तो वो है वेन। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इसी सेट को मैं वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्रोवाइडेड डेट क्या होना चाहिए, लूप क्लोज होना चाहिए। सपोज ये एक क्लोज लूप है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, एलिमेंट है, ये एलिमेंट, और इसका नाम क्या है, x है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है सबसेट। सबसेट अगर सिंपल बोलूँ तो मान लीजिए एक एग्जांपल में देता हूँ, यहाँ a है, उसमें 2 3 और 5 है, एलिमेंट्स है, और b जो है ये है, इसमें है 2 और 3। तो ये जो b जो एलिमेंट है ये छोटा एलिमेंट है, और ये छोटे एलिमेंट्स, छोटे सेट्स के जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी a सेट के अंदर है। देखो 2 3, यहाँ भी 2 3 है ना। तो क्या हो गया, b जो है ये सबसेट हो गया, किसका, a का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, b इज अ सबसेट ऑफ a, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेना है तो आपकी फैमिली है और आप है, तो यू आर द सबसेट ऑफ यूर फैमिली। समझ गया, सिंपल है ना। तो छोटा जो सेट होता है वो बड़े सेट का सबसेट होता है। इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स लेंगे। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नॉर्मली इसको बॉक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये सबसे बड़ा सेट होता है, आउटर सेट होता है ये, है ना, उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि a is a set of x such that it is the first 5 multiple of 2। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट है, तो हम इसको 2 4 6 8 10 इस तरह से लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक वेन डायग्राम है डेफिनेटली, है ना, लेकिन इसमें खासियत ये है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही आपको लिखना है, वेराज इसको आप किसी भी तरह, अगर मैं इस तरह से भी क्लोज लूप बनाऊं, क्लोज लूप होना चाहिए, और 1 2 3 4 5 भी लिखूं तो ये वेन डायग्राम कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सेट। एक एग्जांपल हम लेंगे, सपोज मान लीजिए एक बड़ा सेट है जिसमें 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, उसमें एक सबसेट है जिसका नाम है x है, जो कि 2 के मल्टीपल में है। अब x का कॉम्प्लीमेंट्री को हमेशा इस तरह से c भी लिखा जाता है, कई बार x डैश भी लिखते हैं। तो x का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, जो x के एलिमेंट है, x सेट में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बचे हुए पूरे एलिमेंट जो बड़े सेट में है, एक में यूनिवर्सल सेट में है, वो उसके होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। मतलब इसमें नहीं है, इससे मतलब इसको छोड़ के बचे हुए पूरे जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में आएंगे। जैसे यहाँ 2 4 है, तो यहाँ 2 4 छोड़ के कौन सा, 1 2 और 5। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। ठीक है, बस यही बेसिक कंसेप्ट है। इसके ऊपर से मैंने कुछ 2 प्रॉब्लम लिए हैं, उसको अगर हम सॉल्व करते तो पूरी एक्सरसाइज आपको आसानी से आ जाएगी। जैसे पहले ये देख लेंगे, राइट द सबसेट रिलेशन। राइट द सबसेट रिलेशन मतलब कौन सा सेट किसका सबसेट है ये आपको बताना है। मैंने जैसे बताया था एग्जांपल कि फैमिली है ना, मैं मेरे फैमिली का सबसेट हूँ, इस तरह से, है ना। तो सबसेट हमेशा पहले लिखा जाता है, बस क्योंकि फैमिली, मैं छोटा हूँ फैमिली से, है ना। तो इस तरह से जैसे देखेंगे हम लोग कि पुणे में जो पीपल रहते हैं उनका सेट है P, मध्य प्रदेश में M है, इंदौर में जो रहते हैं वो है I, इंडिया में जो है वो है B, ओके, महाराष्ट्र में जो है H। तो इसमें अगर हम देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, तो सबसे बड़ा जो सेट है वो कौन सा हो सकता है,
इट्स अ इंडिया, राइट, है ना। तो इंडिया सेट सबसे बड़ा है, मतलब यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? इंडिया यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट जो है मतलब इंडिया बड़ा सेट है ना। तो अभी हम कर सकते हैं, जैसे पूना के लिए पी रिप्रेजेंट किया है, यूनिवर्सल सेट के लिए यहाँ आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ इन लोगों ने बी लिया हुआ है, ओके। तो बी सेट का नाम दिया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इंडिया, यहाँ ये है बी, तो ये सबसे बड़ा सेट है। तो P इज अ पहला, P इज अ सेट ऑफ द पीपल इन द पुणे। तो P अगर पूना है तो पूना कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र में होता है, बराबर। तो ये महाराष्ट्र का भी सबसेट हो सकता है और इंडिया का भी सबसेट हो सकता है, सही है कि नहीं है? क्योंकि वो पूना महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का है इंडिया में है। तो हम लिख सकते हैं कि पूना के लिए P है, ये सबसेट है किसका? महाराष्ट्र का, एच का। ऐसे ही पूना जो है ये सबसेट है किसका? इंडिया का। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ इंदौर, आए, इंदौर कौन से इसमें आता है? इंदौर आता है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। तो इंदौर ये छोटा हो गया, है ना। तो इंदौर इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? मध्य प्रदेश। इंदौर इंडिया में भी आएगा, है ना। तो इट्स अ सबसेट ऑफ इंडिया, ओके। तो उसके बाद महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र किसके अंदर आएगा? सबसे बड़ा है इंडिया, इंडिया के अंदर है महाराष्ट्र। तो हम लिख सकते हैं कि एच, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? इंडिया। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि इंदौर जो है ये तो हमने लिख लिया, मध्य प्रदेश भी लिख लिया, है ना। तो इस तरह से ये सब सबसेट होंगे, सिंपल सी चीज़ है। सबसेट मतलब छोटा, है ना, जो बड़े के अंदर रहेगा, इस तरह से सिंपल से याद रखो। उसके बाद यहाँ एक डायग्राम है, दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 7 8 9 10 12 तक के दिया हुआ है, मतलब 12। उसके बाद पी ये सेट दिया है 1 3 7 10। पूछा है कि यू पी पी डैश बाय द वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो, है ना। तो वेन डायग्राम मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले तो पी डैश यहाँ दिया नहीं है, उसको लिख लेंगे। पी दिया है, पी डैश नहीं दिया, पी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि P में जो दिया है उसको छोड़ के बाकी आपका कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा। तो कौन कौन आएगा? 1 तो है ऑलरेडी, 2 नहीं है, 3 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 और 12। तो ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर। अब हमें बनाना है, वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम कैसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस तरह से बॉक्स कर लीजिए। उसके बाद उसका नाम क्या रहेगा? इट्स अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये सब एलिमेंट लिखेंगे 1 3 7। मैं अंदर पहले पी डैश लिख लेता हूँ, पी लिख लेता हूँ 1 3 7 और यहाँ है 10। ये कौन से हैं हमारे एलिमेंट? ये पी के हैं। ये पी के एलिमेंट्स को मैं इस तरह से सबसेट के रूप में पी लिख लेता हूँ, नाम सेट का। मतलब बचे हुए जो रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? पी डैश, है ना। तो कहीं भी लिख सकते हो आप, यहाँ 2 8, उसके बाद 9 11 12 और इसको नाम दे देंगे पी डैश। तो इस तरह से वे वेन डायग्राम बनाए जिसके अंदर पी भी है, पी डैश भी है और पूरा मिला के यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यहाँ एक और एक क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई पी डैश इज इक्वल टू पी। तो पी डैश तो हमारे पास है, पी डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट, पी डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? पी डैश में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के इसमें जो है वो देखना है, पी में देखना। तो 2 है, 8 है, 9 है, 10 11 है, 12 है, मतलब इसको छोड़ के इसमें जो है तो वो क्या रहेंगे? 1 3 7 और 10, बराबर। मतलब यही वो हमारा कि P डैश कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा P सेट होता है। देखो ये P का आंसर 1370 और यहाँ भी 1370 सेम आया। इसको हम A बोल सकते हैं, इसको हम B बोल सकते हैं, और फ्रॉम A एंड B तो यहाँ सेम हो रहा है ना। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट,
अब जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।